तो अब तक हमने देखा काफका और एचिकावा दोनों ही डिफेंस फोर्स एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके थे, जहां वो सब डिफेंस फोर्स की ट्रेनिंग पर जाते हैं। बाकी लोग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सिर्फ काफका को छोड़कर, जिसे देखकर शिशुरु कहता है अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो तुम्हें 3 महीने के अंदर बाहर निकाल दिया जाएगा। और फिर रात में काफका पढ़ रहा होता है तो वहाँ शिशिरु आता है और उसे असीरो के बारे में पूछने लगता है। ये सुनकर काफका शॉक था। अब आगे हम देखते हैं सिटी में एक बहुत बड़ा होंजू आ गया था, जिसके लिए असीरो ने मीटिंग बुलाई थी। असीरो थर्ड ऑपरेटर से पूछती है सिटी की सिचुएशन अब कैसी है, जिसमें वो बता रही थी पूरी सिटी को डिफेंस फोर्स आर्मी खाली करवा रही है। जिसके बाद हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ काइजू इमरजेंसी अलर्ट अनाउंस कर दिया गया था। तब थर्ड ऑपरेटर असीरो को बता रही थी कि होंजू को सिटी में मेन जगह देखा गया है और होंजू यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वो ब्लीडिंग फेस में है और उसके आने की वजह से यहाँ बहुत सारे यूजू आ गए हैं। इसलिए अगर हम सिटी को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो हमें होंजू को सेंटर में ही मारना होगा। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टारगेट की तरफ जाने लग गए थे। उधर काफका काफी परेशान था, उसे देखकर कि कोरू सोच रही थी मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि काफका काइजू नंबर 8 है। तभी काफका को उल्टी होना शुरू हो जाती है और वो कहता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया। कुछ देर बाद वो सब अपने टारगेट के पास पहुंच गए थे तो शिशिरु सभी को मिशन समझाने लगता है कि कैप्टन असीरो थोड़ी देर में ही होंजू को खत्म कर देंगी। होंजू यहाँ छोटे छोटे यूजू को बड़ा कर रहा है, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह यूजू को मारना ही होगा। ये जरूरी नहीं कि तुम सब ट्रेनिंग में कैसे परफॉर्म करते हो, और असली ट्रेनिंग तुम सबकी यहाँ होने वाली है, इसलिए तुम सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करना। उधर थर्ड ऑपरेटर को JSTF कमांडर टीम से इंफॉर्मेशन मिलती है कि सभी सिविलियन को यहाँ से सेफ जगह भेज दिया गया है और फिर ये इंफॉर्मेशन थर्ड ऑपरेटर डिफेंस फोर्स को बताती है। साथ ही साथ ये भी बताती है कि 8 मिनट में कैप्टन असीरो होंजू के पास पहुंच जाएंगी। उधर काफका एचिकावा से कहता है ये सही टाइम है जब मैं अपनी काबिलियत को सही साबित कर सकता हूँ। तभी काफका अपनी ट्रेनिंग के दिन को याद करने लगता है कि जब शिशुरु उससे कह रहा था अगर तुम ऐसे ही परफॉर्म करते रहे तो 3 महीने के अंदर तुम्हें डिफेंस फोर्स से निकाल दिया जाएगा। काफका कहता है मैं अपने मिशन के लिए काफी नर्वस हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों एक्साइटमेंट भी हो रही है। एचिकावा कहता है वो इसलिए क्योंकि आप हमेशा से यही करना चाहते थे। तभी थर्ड ऑपरेटर सबको बताती है सेंट्रल ए में यूजू आ गए हैं। जो सुन वो सब उन यूजू को मारने के लिए निकल गए थे। उधर असीरो भी अपने टारगेट के पास पहुंच गई थी। थर्ड ऑपरेटर JSTF टीम को कवर फायर करने के लिए कहती है ताकि होंजू सेंटर की तरफ आ जाए। जिसके बाद JFDF टीम होंजू पर फायर कर देते हैं, जिससे वो सेंटर की तरफ आने लगता है। उधर बाकी सब यूजू के आने का वेट कर रहे थे तो वही काफका सोच रहा था कि इस बार उसे ट्रेनिंग जैसी फील नहीं आ रही है और इस बार उसे इस सूट में काफी पावर फील हो रहा है। अब काफका आगे आते हुए कहता है यूजू के बच्चे मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी इतने में ही एक यूजू उसे टक्कर मारकर डस्टबिन में फेंक देता है, जिसे देखकर कायरू कहती है जब तुम्हारी सूट की पावर 0.01% से रीच कर रही है तो तुम आगे क्यों आ गए। वहीं एक सीनियर ऑफिसर ये देखकर कहता है क्या यार अब हमें न्यू ऑफिसर का भी ध्यान रखना होगा, एक काम करो तुम सब छुप जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। अब ऐसी बात सुनकर कि कोरू को गुस्सा आ गई थी और फिर वो एक के बाद एक यूजू को गन से मारने लगती है, जिसे देखकर वो ऑफिसर हैरान होकर कहता है अच्छा तो तुम ही किकोरू हो जिसने टॉप करा है। उधर सारे न्यू ऑफिसर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तभी एक ऑफिसर उन यूजू पर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है तो फिर फिरोरेची वहाँ आकर उन यूजू को मार देता है। वहीं एचिकावा अकेले ही एक बड़े से यूजू को मार देता है, जो देख फिरोरेची काफी शॉक था। ये सब देखकर सीनियर डिफेंस ऑफिसर कहती है मैंने सुना था कि इस बार के डिफेंस ऑफिसर काफी कमाल के हैं और इस बैच के ऑफिसर्स में जिन लोगों की कॉम्बैट पावर हाई है वो लो पावर वाले ऑफिसर की हेल्प भी कर रहे हैं। उधर थर्ड ऑपरेटर वेरीफाई करके सबको बता रही थी कि सेक्टर GS के सारे यूजू मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर काफका काफी कंफ्यूज था और वो कहता है ये लोग तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी कुछ करना होगा। तभी उसे याद आता है कि एक ऑफिसर ने कहा था जब तक उन्हें यूजू की कमजोरी पता ना चले तब तक वो सभी फ्रंट लाइन से ही अटैक करेंगे। जिसके बाद काफका यूजू की कमजोरी ढूंढने के लिए मरे हुए यूजू के पास जाता है और उस यूजू की डेड बॉडी को काट कर उसका कोर ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे काइजू का कोर मिलता है तो काफका तुरंत कॉल करके ये बात शिशोरू को बताता है कि उस यूजू का कोर उसके गर्दन के पास है, इसलिए ऑफिसर को इनके कोर पर साइड से हमला करना होगा और एक जरूरी
भी बात वाइस कैप्टन, इस यूजू की बॉडी पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जिसे यूजू की बॉडी से और भी यूजू जन्म लेंगे, इसलिए हमें इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को खत्म करना होगा। अब ये बात सुनकर सिसुरु सारी जानकारी ऑफिसर तक पहुंचाने लगता है और काफका से कहता है, मुझे पता है तुम्हारा लास्ट एक्सपीरियंस आज यहाँ काम आया, उम्मीद है तुम आगे ऐसे ही मेहनत करोगे। ये सुन काफका को काफी अच्छा फील होता है कि उसने डिफेंस फोर्स की हेल्प करी, और तब तक हर वो पॉसिबल काम करेगा जब तक वो असीरों के बगल में खड़े होने की औकात नहीं बना लेता। तभी हम देखते हैं सिटी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्योंकि अब बड़े वाले होंजू ने अपना अटैक शुरू कर दिया था। जो देख सारे ऑफिसर्स उस पर गन से अटैक करने लगते हैं, मगर उस होंजू को कुछ भी नहीं होता। तो वहीं दूर से असीरो एक बहुत बड़ी गन लेकर आती है और अपनी कॉम्बैट पावर को 94% तक रीच कर लेती है और काफका को याद करते हुए कहती है, चलो काफका देखते हैं कौन सबसे बेस्ट डिफेंस फोर्स ऑफिसर है। इतना कहते ही उसकी गन फुली चार्ज हो गई थी और फिर वो सीधा उस होंजू पर अटैक कर देती है, जिससे उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा होल हो गया था। लेकिन अभी वो होंजू जिंदा था। वहीं दूसरी ओर सिसोरू काफका से कहता है, देख काफका, ये वो लड़की है जिसके बगल में तुम्हें खड़े होना है। इसकी पावर और तुम्हारी पावर में जमीन आसमान का फर्क है। काफका वो अटैक देखकर काफी शॉक था। तभी असीरो दूसरा फायर करने के लिए रेडी थी। जो देख थर्ड ऑपरेटर सेकंड फायर करने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद असीरो सेकंड फायर कर देती है, जो सीधा होंजू के कोर को फाड़ता हुआ आर पार हो जाता है, जिससे वो होंजू नीचे गिर गया था। और फाइनली असीरो थर्ड फायर करके उस होंजू को मार देती है। जो देख ऑपरेशन टीम काफी खुश थी, मगर तभी असीरो एक और फायर करने के लिए ऑर्डर मांगती है, जिसपे थर्ड ऑपरेटर कहती है, मगर मैम वो तो मर चुका है। पर असीरो के बार बार कहने पर वो ऑर्डर दे देती है, जिसके बाद असीरो एक और फायर करती है। जो देख काफका काफी खुश था और कहता है, ऐसा एक्शन तो फिल्मों में भी देखने को नहीं मिलता, सच में असीरो लाजवाब है। यहाँ उसके पास सिसोरू आ जाता है और उससे कहता है, अब बताओ क्या तुम्हारे पास ऐसी पावर्स कभी आएगी। जिसपे काफका कहता है, आप मेरी छोड़िए वाइस कैप्टन, आप अपना बताइए, क्या आपके पास ऐसी पावर्स है। जिसपे सिसोरू बताता है, लंबी दूरी वाले हथियारों के मामले में उसकी अनलीज कॉम्बैट पावर अच्छी नहीं है, इसलिए वो बड़े काइजू का शिकार नहीं कर पाता। वो इतना कह ही रहा था कि तभी एक छोटा काइजू उसके पीछे आ जाता है। जो देख काफका उस काइजू पर गन पॉइंट करता है, लेकिन इतने में ही सिसोरू बहुत तेजी से उस काइजू को अपनी तलवार से काट देता है। अब ये देख काफका काफी सरप्राइज था और वो कहता है, ये अटैक इतना तेज था कि मैं देख भी नहीं पाया। तभी सिसोरू उसे बताता है, वो उस फैमिली से बिलोंग करता है जो मोरोमाची के जमाने से काइजू का शिकार कर रहे हैं, और वो इस स्वॉर्ड के साथ काफी बेहतर है, क्योंकि कैप्टन और वाइस कैप्टन को उनके लड़ने के स्टाइल के अकॉर्डिंग कुछ खास हथियार मिलते हैं। तभी ऑपरेशन टीम उन्हें बताती है कि सारे यूजू मारे जा चुके हैं। जो सुन सिसोरू काफका से कहता है, चलो बातें बहुत हो गई, अब हमें असली काम करना है। तो काफका कहता है, लेकिन सारे यूजू तो मर चुके हैं। जिसपे सिसोरू कहता है, हाँ लेकिन वो मरे हुए यूजू बहुत से काइजू को जन्म दे रहे हैं, इसलिए हमें उनके ऑर्गन को खत्म करना होगा। वहीं दूसरी ओर हम बहुत से काइजू को देखते हैं जो सिटी की ओर आ रहे थे। तभी सिसोरू सारे ऑफिसर से कहता है, चलो बॉयज जल्दी से इन काइजू का सफाया करो, जिसके बाद हम घर जाकर बढ़िया सा नाश्ता करेंगे। तो इस पे एक ऑफिसर अपने दोस्त से कहता है, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इन्हें मारना बहुत आसान है। अब यहाँ सारे टीम के लीडर अपने अपने ऑफिसर को मोटिवेट करने लगते हैं, जिससे वो लोग काइजू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर थर्ड ऑपरेटर ऑब्जर्व करती है कि सारे न्यू ऑफिसर्स काफी थक गए थे, क्योंकि उनकी अनलीज कॉम्बैट पावर खत्म हो गई थी। तभी हमें सिसोरू से पता चलता है कि अगर उन लोगों ने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो वो अगले मिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एज पर प्रीवियस डाटा सारे ऑफिसर्स अपने फर्स्ट मिशन को 20 से 30% अनलीज पावर के साथ खत्म करते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मुश्किल मिशन को पार करके कैप्टन बन पाते हैं। और इस समय तो न्यू कैंडिडेट में सिर्फ किकोरू ही फ्यूचर कैप्टन दिख रही है, लेकिन दो और भी हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक है रेड और दूसरा एचिकावा। वहीं हम एचिकावा और रेड को देखते हैं जो भागते हुए एक काइजू की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें एक सफाई कर्मचारी दिखता है जो मरे हुए काइजू के पास बैठा था, और वो दोनों उससे कहते हैं, क्या तुमने अलार्म नहीं सुना, सिटी को पूरा खाली कर दिया गया है, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसपे वो बंदा बोलता है, मेरे लगाए हुए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को इन लोगों ने खत्म कर दिया, इसका मतलब जरूर कोई डिफेंस फोर्स है जो काइजू के बारे में सब जानता है, क्या तुम लोगों को इसके बारे में पता है। इतना कहते ही उस बंदे के फेस पर काइजू ऑर्गन्स निकलने लगते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो
जाता है। दोस्तों आगे वो काइजू क्या करेगा, कहीं वो एचिकावा पर हमला तो नहीं करने वाला है? ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट